दोस्तों 27 अप्रैल 2026 का दिन भारत की ट्रेड हिस्ट्री में एक नया अध्याय लिखा गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और न्यूजीलैंड ने लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैकले ने इस पर हस्ताक्षर किए। लेकिन आज हम इस एफटीए के उस पहलू पर फोकस करेंगे जो शायद सबसे ज्यादा चर्चा में है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यानी हमारे खेतों और किसानों से जुड़ा सवाल। क्या इस डील से भारत का किसान आगे बढ़ेगा या कहीं उसे नुकसान तो नहीं होगा? पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में दोनों देशों के बीच बाइलेटरल ट्रेड 1.3 बिलियन डॉलर्स रहा, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट 711 मिलियन डॉलर्स और इंपोर्ट 587 मिलियन डॉलर्स था। 2024 में गुड्स और सर्विसेज का टोटल ट्रेड 2.4 बिलियन डॉलर्स रहा। यानी मोमेंटम पहले से था और ये एफटीए उस मोमेंटम को और तेज करने वाला है। ये डील सिर्फ 9 महीनों में फाइनलाइज हुई, जो किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ भारत का सबसे तेज एफटीए है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में एक डिफाइनिंग माइलस्टोन बताया और कहा कि ये उनके 4 साल में साइन किया गया 7वां मेजर ट्रेड एग्रीमेंट है। अब सीधे आते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर। यहाँ दो मुख्य पहलू हैं। पहला, भारत के किसानों को क्या फायदा हुआ? दूसरा, क्या न्यूजीलैंड के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से हमारे किसानों को खतरा है? शुरू करते हैं भारत की जीत से। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, सीरियल्स और प्रोसेस्ड फूड्स को न्यूजीलैंड में 100% जीरो ड्यूटी एक्सेस मिल गया है। मतलब हमारे मसाले, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड्स अब न्यूजीलैंड के मार्केट में बिना किसी ड्यूटी के पहुंच सकेंगे। इस एफटीए से एक और बड़ा फायदा यह है कि न्यूजीलैंड और ओशियनिया के रास्ते पैसिफिक आइलैंड मार्केट्स तक पहुंच खुल गई है। यानी सिर्फ न्यूजीलैंड नहीं बल्कि पूरा पैसिफिक रीजन अब भारतीय एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए गेटवे बन सकता है। अब सबसे सेंसिटिव सवाल, क्या न्यूजीलैंड के इंपोर्ट से हमारे किसानों को खतरा है? और यहीं सरकार ने बहुत स्मार्ट तरीके से काम किया है। एफटीए में डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स और शुगर और सर्टेन ऑयल्स एंड फैट्स को पूरी तरह टैरिफ कंसेशन से बाहर रखा गया है। यानी जो चीजें करोड़ों भारतीय किसानों की रोजी रोटी से डायरेक्टली जुड़ी है, उन्हें इस डील में टच तक नहीं किया गया है। लेकिन ट्रेड दो तरफा होता है। न्यूजीलैंड को भी कुछ मिला है। उन्हें एप्पल्स पर 50% टैरिफ के साथ कोटा मिला है और कीवी फ्रूट पर 33% टैरिफ के साथ कोटा। ये कोटाज मौजूदा एक्सपोर्ट से ज्यादा है लेकिन अनकंट्रोल्ड नहीं है। मनुका हनी पर टैरिफ ग्रेजुअली कम होगा, लेकिन मिनिमम प्राइस रेंज तय कर दिया गया है ताकि चीप इंपोर्ट्स का फ्लड ना आए। यानी साफ है, कोई खुली छूट नहीं, स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स लगाए गए हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, सरकार ने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए हैं जहां न्यूजीलैंड भारतीय किसानों को एप्पल्स, कीवी फ्रूट और हनी की खेती में बेहतर प्लांटिंग मटेरियल, रिसर्च, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक्स और फूड सेफ्टी सिस्टम सिखाएंगे। इसे जॉइंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एक्शन प्लान्स कहा जा रहा है। मकसद है कि हमारे किसान इंपोर्ट से डरने की बजाय खुद मॉडर्न टेक्निक्स अपनाकर आगे बढ़े। इसके अलावा न्यूजीलैंड का $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, जो एग्री प्रोसेसिंग, रूरल वैल्यू चेन्स और विलेज एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा। एक और खास बात, इस एफटीए को वुमेन लेड एफटीए कहा जा रहा है क्योंकि नेगोशिएशन टीम में ज्यादातर महिलाएं थी। ये अपने आप में हिस्टोरिक माइलस्टोन है। तो दोस्तों, पूरी पिक्चर ये है। भारत के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिला। सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे डेयरी, शुगर, ओनियन आदि को पूरी तरह प्रोटेक्शन मिली। इंपोर्ट्स कोटाज और प्राइस कंट्रोल्स के साथ आएंगे। ये भारत की नई ट्रेड पॉलिसी को दिखाता है। अब सेंसिटिव सेक्टर्स को बिना प्रोटेक्शन एक्सपोज नहीं किया जाता। ये डेवलप्ड कंट्रीज के साथ भारत का एक और स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट है। मैसेज साफ है, भारत अब नेगोशिएशन टेबल पर कमजोर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट और स्ट्रेटेजिक प्लेयर है। विकसित भारत 2047 की राह पर ये एक और मजबूत कदम है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।